पूरी पूरी किताब जो हमारी होती है ना कोर्स की, स्कूलों में बच्चे वो भी सारी पढ़ते, मोटी मोटी तैयारी होती है ना। यानी किताब पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। हमारे एक बुजुर्ग थे तो वो कहा करते थे किताब बड़ी महंगी हो गई, किताब खरीदनी बड़ी मुश्किल है, और खरीद के पढ़नी उससे मुश्किल है, पढ़ के समझनी उससे मुश्किल है। फरमाया करते थे समझ के अमल करना सबसे मुश्किल है, ये काम ही बड़ा मुश्किल है पढ़ने पढ़ाने का। आला हजरत ने 1000 किताब लिखी, और किस तरह करके लिखी कि दलाइल के अंबार लगा दिए। एक हवाला नहीं दिया। कई ऐसी जगह जहां आला हजरत रहमतुल्लाह ने एक एक बात का 100 हवाला पेश किया। इतना कमाल अल्लाह ने अता किया। आप हज करने गए हुए थे और सबसे बड़ा आपका मौजू है नबी पाक की शान बयान करना, हुजूर की अजमत पे लिखना बड़ा मौजू है। अपने अपने मौजू होते हैं ना, कुछ लोग फिका आपने फकाहत पे सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन जिस मौजू पर आपका गलबा रहा वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का मौजू है, वो नबी करीम की मोहब्बत का। और लिखा तो फिर कमाल ही लिखा, फिर कमाल लिखा आला हज़रत, और हद कर दी। मक्का शरीफ में थे, बुखार बड़ा ज्यादा था, और आप गए हुए थे हज उम्रे के इरादे से, तेज बुखार था। तो किसी शख्स ने पूछा नबी पाक को इल्मे गैब है? 2 घंटे में इल्मे गैब पर इतनी मोटी किताब दर्ज फरमा दी, 2 घंटे में, और कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई हवाला नहीं। तो किसी ने कहा ये क्या है? फरमाने लगे ये मेरे महबूब से गुलामी का रिश्ता है, ये मेरा हुजूर से गुलामी का। तुम पूछते जाओ, मैं हुजूर की शानें बताता जाऊंगा, मैं नबी पाक के तज़किरे करता जाऊं। और फिर तारीफें किस किस की? हुजूर की औलाद की, असहाब की, नबी पाक के गुलामों की, वलियों की, सूफिया की। इल्म बड़ा तगड़ा अल्लाह ने दिया। किसी ने पूछा तयम्मुम किस मिट्टी से जायज़ है? तो मिट्टी की 80 किस्में बयान कर दी, मिट्टी की 80 किस्में। फरमाने लगे मिट्टी एक जैसी नहीं होती, एक मिट्टी जमीन पे पड़ी होती है, कपड़े पे पड़ी होती है, कपड़े एक जैसे नहीं होते, एक सूती होता है, एक रेशमी होता है। एक के अंदर मिट्टी जज़ब होती है, एक में जज़ब नहीं होती है, एक से धोने से जल्दी निकल जाती है, एक से जल्दी नहीं निकलती। 80 किस्में बता के फरमाया इससे हो जाता है, इससे नहीं होता, इससे हो जाता है, इससे। और जवाब बड़े शानदार देते थे। एक बंदे ने एक दफा पूछा जी फर्द का दर्जा ज्यादा कि सुन्नत का? फरमाने लगे फर्ज का। तो कहने लगे फिर सीधा मुंह धोया करें। आप वुजू में पहले हाथ धोते हैं, फिर कुल्ली करते हैं, फिर नाक में पानी डालते हैं। तो मुंह फर्ज तो मुंह धोना है पहले, हाथ धोना भी वुजू में सुन्नत है, नाक में पानी डालना भी सुन्नत है, कुल्ली करना भी। तो आपने तो पहले 3 सुन्नतें अदा की, फिर वुजू। फरमाने लगे ठीक तुमने कहा है, पर तुम पता नहीं ना तुम्हें कि ये मेरे रसूलुल्लाह की सुन्नत की बरकत कितनी है। शरीयत हुक्म देती है कि पानी मोतदिल होना चाहिए वुजू करने के लिए, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। ज़्यादा गर्म हो तो मुंह जल जाता है। और शरीयत हुक्म देती है कि पानी बद जायका नहीं होना चाहिए, और हुक्म देती है कि बदबू वाला नहीं होना चाहिए। फरमाया इसलिए हमारे नबी ने पहले हमें 3 सुन्नतें दी कि टूटी के नीचे ना हाथ करके देख लो पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं, और कहीं मुंह ना जला लेना। और फिर हमारे नबी ने हमें सुन्नत दे के बताया कि मुंह में डाल के देख लो बद जायका तो नहीं। फिर कहा नाक में डाल के देख लो कि इससे बू तो नहीं आती। फरमाया मुस्तफा ने कहा मेरी 3 सुन्नतें अदा करके अब चेहरे पे पानी डालोगे तो फर्ज अदा करने का मजा आ जाएगा। आला हजरत को अल्लाह ने वो कमाल दिया, मुल्क सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम, जिस समता आ गए हो सिक्के बिठा दिए। बातें बहुत सारी हैं, कुछ खालिस इल्मी होती हैं, कुछ बड़े इल्म भी होता है और उसमें लुत्फ भी होता है। तो एक लुत्फ वाली बात है, आपको सुनाता हूँ। उलमा में ना एक मसले में इख्तलाफ है। खैर अब तो उलमा में मसले में इख्तलाफ हो तो जाहिल छलांग लगा के अंदर आ जाते हैं, कहते तो उनकी पता थानू पूछो। उलमा में अक्सर मसाइल में इख्तलाफ राय हो जाता था, और है आज भी। इमाम शाफी और इमाम मालिक का इख्तलाफ कोई नहीं, तो क्या गालियाँ देनी शुरू कर देंगे लोग? इख्तलाफ राय उलमा के अंदर हो जाता है। तो इख्तलाफ राय है उलमा के एक मसले के अंदर, वो क्या है? और फिकी मसाइल में इख्तलाफ होता है, अकीदे में इख्तलाफ नहीं होता। ये याद रख लें, जो अकीदा होता है वो अकीदा होता है। जो महबूब की गुलामी की बात है वो नबी पाक की, उसमें कोई बात दूसरी होती नहीं। बहरहाल आला हजरत का फतवा ये है कि जुमे की जो दूसरी अजान है ना, वो बाद मस्जिदों में खतीब के सामने पढ़ी जाती है। यानी खतीब के बिल्कुल सामने बंदा खड़ा होकर ना जुमे की दूसरी अजान। आला हजरत का फतवा नहीं, बाहर दरवाजे पे पढ़ो, मस्जिद के दरवाजे पे। जो यहाँ पढ़ता है अजान उसकी भी हो जाती है। ये एक फिकी मसला है, इसमें इख्तलाफ राय हो सकता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा रहते थे जबलपुर में। फाजले बरेलवी जबलपुर गए उनकी दावत पर, वहां आपने जुमा पढ़ाया तो एक बंदे ने ना आपको
चिट दे दी कि हजरत साहब जुमे वाले दिन जुमे की दूसरी अजान है वो कहाँ पढ़नी चाहिए। तो आला हजरत फरमाने लगे कि बाहर दरवाजे पे पढ़ो जुमे की दूसरी अजान। वहां कुछ अपने ही नजरिए के लोग थे, अपने तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो, गैरों को इतना मसला भी कोई नहीं होता, हसद हमेशा अपनों में होता है। तो वो अपने ही लोग थे, वो कहने लगे जी हम 50 साल से दे रहे हैं अदान, मौलवी साहब ने यहाँ के लड़ाई करा दी है कि अदान बाहर पढ़ो। उन्होंने ना कचहरी में, आला हजरत अंग्रेज की अदालत को अदालत नहीं फरमाते थे, कहते थे अदालत तो वो होती है जहाँ अदल हो, ये कचहरियाँ हैं, ये अदालतें, वो अदालत कहते नहीं थे, कहते अदालत का मतलब है अदल वाली जगह। तो आला हजरत कभी नहीं गए थे अंग्रेज की अदालत में। तो जब उनसे कहा गया ना कि मुकदमा कर दिया किसी ने कि लो जी हम 50 साल से अजान पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने नवा फतवा दे दिया है कि अजान जो बाहर पढ़े, तो आला हजरत को नोटिस आ गया अदालत से। आप कभी जाया नहीं करते थे। इत्तेफाक की बात, वो जो आवाज देने वाला था ना, जो आवाज देता था फलां बिन फलां हाजिर, वो आला हजरत का मुरीद था। आला हजरत ने उसको सारी बात समझा दी कि मेरी बारी आई तो तुमने करना क्या है। उसने कहा जी ठीक है, मसला तय हो गया। हुआ ये कि जब जज ने कहा ना मौलाना अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो, उनकी बारी आई, तो अर्दली को कहा जज ने, उसने केस सारा पहले स्टडी कर लिया, मुसलमान था जज भी, उसने पढ़ लिया कि दो उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, कहते हैं कि यहाँ अजान पढ़नी चाहिए, दूसरे कहते हैं कि अजान बाहर पढ़नी चाहिए। तो वो पता क्या कहता है, उसको समझाया हुआ था। जज कहने लगा चलो जी ये मसला भी निपटाओ। वो मुदई पार्टी भी आई हुई थी, आला हजरत नहीं आए थे, वो बड़े खुश थे कि वो नहीं ना आया, तो हम जज को ना थोड़ा सा इसको हवा भरेंगे कि देखा ना जी वो तो आपको भी कुछ नहीं समझता, वो बात और खराब हो जाएगी। पर वह तो इज्जु मन तशा तो जिल्लु मन तशा, ये इज्जतें जिल्लतें ये अल्लाह के हाथ में, ये रब करीम के हाथ में। तो उन्होंने ना पूरी तैयारी, नहीं ना आया देखना और करेंगे। अब वो अर्दली को जब कहा ना उस आवाज देने वाले को, जज साहब ने कि बुलाओ उसको, आला हजरत ने, उसने पता क्या किया, आवाज तो बाहर देनी होती है ना, वो जज के सामने कुर्सी के सामने खड़े होके ना कानों में उंगलियां लेके कहने लगा अहमद रजा वल्द नकी अली खां हाजिर हो। और जज कहने लगा पागल हो गया, बाहर जाके कह, कहने लगे जी यही तो मेरे पीर कहते हैं, यही तो वो फरमाते हैं, यही तो वो फिक्रा अदा करते। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लिम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के ही बिठा दिए। फरमाया जी यही तो वो कहते हैं, वो कहते हैं मौलवी तो आया बैठा जुमा पढ़ाने के लिए, इसको अजान क्यों सुनाता है, बाहर सुना ताकि जो रह गया वो भी आ जाए, यही तो वो फरमाते हैं। जज कहने लगा मौलाना को तकलीफ करने की जरूरत नहीं, वो जो कहते हैं ठीक ही कहते हैं, फतवा मसला उनके हक में देता हूं। याद रखें आला हजरत का ये कमाल था कि उन्हें अल्लाह ने इल्म भी दिया था और समझाने की ताकत भी अता फरमाई। उनके अंदर ये कुव्वत थी, ये हिम्मत थी कि वो बात समझा सकते थे, लेकिन जिसकी शान ज्यादा होती है उसके मुखालिफ भी ज्यादा होते हैं, पक्की बात।